सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में अपनी लालिमा बिखेर रहा था और चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा में ताजगी भर गई थी, जैसे धरती ने नए दिन का स्वागत किया हो। इसी नजारे के बीच रामलाल, एक साधारण किसान, अपने खेत की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक मजबूत हल था, कंधे पर पानी की बोतल लटकी थी और सिर पर पुरानी पगड़ी थी जो उसके संघर्ष की कहानी कहती थी। पसीने से भरा उसका चेहरा मेहनत की गाथा सुनाता था। जैसे ही रामलाल खेत पर पहुंचा, उसने मिट्टी की नमी को महसूस किया। पिछली रात की हल्की बारिश ने मिट्टी को कोमल बना दिया था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई, क्योंकि ये बारिश उसकी फसल बोने का सही समय लेकर आई थी। उसने हल बैल के साथ जोड़ा और खेत की जुताई शुरू की। बैल उसकी मेहनत के साथी बन गए। मिट्टी पलटते ही एक नई महक हवा में घुल गई। रामलाल को थकान का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी आंखों में उम्मीद और आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी सावित्री भी खेत पर आई। उसके हाथ में बीजों की पुड़िया थी। दोनों ने मिलकर खेत में बीज बोने का काम शुरू किया। सावित्री बीज डालती और रामलाल उन्हें मिट्टी से ढक देता। काम करते करते दोनों ने अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। बच्चों की पढ़ाई और घर के छोटे छोटे खर्चों के बारे में बात करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जो उनके प्रेम और एकता को दर्शाती थी। दोपहर का समय आया और दोनों पेड़ की छाया में बैठकर रोटियां और प्याज खीरा खाने लगे। मिट्टी से सने हाथों से खाना और भी स्वादिष्ट हो गया था। साधारण सा भोजन उनके लिए एक दावत जैसा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने फिर से काम में जुट गए। शाम तक खेत तैयार हो चुका था और बीज बो दिए गए थे। सूरज ढलने लगा और आसमान में लालिमा फैल गई। अब खेत सुनहरी आशा से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। थकावट के बावजूद रामलाल और सावित्री के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से अच्छी बारिश और अच्छी फसल की प्रार्थना की। खेत से लौटते समय उनके बच्चे दौड़कर उनका स्वागत कर रहे थे। खेत में किया गया काम कठिन था, लेकिन उसी कठिनाई में ही उनका सुख छिपा था। रामलाल जानता था कि उसके श्रम की ये बूंदें आने वाले महीनों में अन्न और खुशियों की फसल बनकर उनके जीवन को भरपूर कर देंगी। यही तो किसान का जीवन है, मेहनत, संघर्ष और उम्मीद से भरा हुआ। उसका हर दिन खेत की मिट्टी को समर्पित होता है, ताकि समाज की थाली भर सके। किसान का पसीना ही असली सोना है, जो धरती को उपजाऊ और जीवन को संपन्न बनाता है।